2017 में हम लोगों ने अपने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसको हम स्ट्रीट कंटेनर स्कूल का नाम देते हैं, जहाँ पे वो बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनको हम लोगों ने शाम के वक्त पढ़ाना शुरू कर दिया। हर किस्म का बच्चा जो कि कचरा उठाने वाला बच्चा है, सड़कों पे भीख मांगने वाला और जगह जगह सड़कों पे आपको चीज़ें बेचते हुए जो बच्चे दिखाई देते हैं, उन बच्चों को हम लोगों ने अपने स्कूल के अंदर कैटर करना शुरू किया। 2014 में एक स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आई कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अभी ऐसी स्टैटिस्टिक्स थी जिसने हमें शॉक्ड तो किया, लेकिन साथ ही साथ हम इस नतीजे पे भी पहुँचे कि जस्ट कंप्लेन करने से ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो चेंज नहीं हो जाएगी, हमें अपना इसमें रोल प्ले करना होगा। हमने फिर अपने इस आइडिया के ऊपर काम किया। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हमने एक इदारे का आगाज़ किया जिसका नाम था ईच वन टीच वन फाउंडेशन। और इसी के अंदर हम लोगों ने प्लान किया कि हम इन बच्चों के लिए ऐसे स्कूल्स बनाएंगे, ऐसे पोर्टेबल स्कूल्स बनाएंगे जहाँ पे ये बच्चे दिन भर की अपनी रोज़ी रोटी के बाद, काम करने के बाद शाम को ये हमारे पास आएंगे और उस स्कूल के अंदर, उस पोर्टेबल स्कूल के अंदर जिसको हमने स्ट्रीट कंटेनर स्कूल का नाम दिया, वहाँ पे आके ये क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेंगे। उनके पेरेंट्स से जो फर्दर डिस्कशंस के बाद हमने ये तय किया कि जब आपका बच्चा 1-2 साल हमारे पास एजुकेशन हासिल कर लेगा तो हम इन बच्चों को यूटिलाइज़ करेंगे नए आने वाले बच्चों के लिए, कि ये जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी कचरा भी उठाते हैं और बाकी काम भी करते हैं, अपनी रोज़ी रोटी भी कमाते हैं, ये बच्चे नए आने वाले जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं उनको ये पढ़ाएंगे और उसके एवज़ हम इन बच्चों को जो है वो मुआवजा पे करेंगे। तो पेरेंट्स की जो एक सबसे बड़ी, ज़ाहिर है इन पेरेंट्स का, इनके वालिदैन का जो सबसे बड़ा एक मामला होता है वो रोज़ी रोटी का ही होता है, वो अपने घर को चलाने का ही होता है। तो उसको हमने इस तरह कैटर किया। टोटल हमने 1500 प्लस आउट ऑफ स्कूल बच्चों को और अंडर प्रिविलेज तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को हमने अकोमोडेट किया अपने स्कूल्स के अंदर। 2020 के अंदर अपने इस कैंपस का, इस्लामाबाद वाले कैंपस का, यानी स्ट्रीट स्कूल का आगाज़ इस्लामाबाद में भी किया, जिसमें हमने एक पार्क को चुना। प्रीवियसली हम एक बिल्डिंग और एक ऐसी जगह जो कि कंटेनर बेस्ड है उसको लेके चल रहे थे ना। अब ये पार्क ऐसा पार्क था जो कच्ची आबादी थी उसके बिल्कुल करीब था, और विद द टाइम हमने देखा कि बच्चों की तादाद 150 से 200 की तादाद उस पार्क के अंदर, जो कि रावल टाउन का एक पार्क है, वहाँ पे ये बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे आते थे और फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते थे। हमारे टोटल 5 स्कूल्स इन रनिंग हैं, जिसके अंदर 4 जो है हमारे डिफरेंट स्ट्रीट स्कूल्स हैं और एक ये जो हमारा सेपरेट एक इनिशिएटिव है द स्टीम अकेडमी। सो ये 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके अंदर जो एक हमारा एक मैकेनिज़्म है कि जिसमें हम लोग ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि आगे जाके अपनी एजुकेशन की फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, उनको हम लोग प्रमोट भी करते हैं द स्टीम अकेडमी के अंदर। अपने स्कूल्स के अंदर बच्चों को इस वे में इक्विप्ड कर रहे हैं कि बच्चे आगे जाके सिर्फ फाल शहरी ना बने, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी जो उनका जो पूरा ख़ानदान है उसको उठाने की भी कोशिश करें, ताकि हम इकनॉमिकली ये मुल्क जो है इन बच्चों की वजह से बोझ ना बने हमारे मुल्क के ऊपर, बल्कि ये बच्चे अपने मुल्क के लिए ऐसा बेहतरीन इकनॉमिक सिस्टम जो है वो लेके आएँ जिसमें ये बच्चे अपने मुल्क के लिए जो है उसकी अच्छी इकॉनमी का जो है वो बाइस बन रहे हैं। जो नौजवान है उनके लिए मेरा एक बहुत क्लियर सा मैसेज है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको संभालना हमारी इस जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ से ही हम अपनी आगे वाली जनरेशन को संवार सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से, सब टीचर से, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानिए, समझिए कि हमारी अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।